मीठे रसीले आम, ठंडे ठंडे आम। आम ले लो, आम। आम ले लो, आम ले लो, आम। धर्मेश काफी देर तक यूं ही जोर जोर से बोलते रहता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। हे भगवान, इतनी गर्मी में गला और सूख गया बोलते बोलते। है तो सही, पर कितने के दिए भाई? 120 रुपए किलो। है? अबे दिमाग खराब है क्या? वे इतने महंगे? 50 दूंगा बस, वरना बाजार में तो इससे सस्ते और इससे अच्छे मिल जाएंगे। अब भैया बाजार में यही रेट चल रहा है आजकल। मैं 50 के अगर दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसी कोई जरूरत थोड़ी है। इतने महंगे मैं तुमसे ही लेकर जाऊं तो कहीं और से ले लूंगा ना। वो वहां से चला जाता है और एक बार फिर से धर्मेश निराश होकर अपना सर झुका लेता है। मुश्किल से 5 किलो आम बिके हैं बस सुबह से। तभी गांव का भल्ला सेठ वहां आ जाता है, जिसके गांव में कई ऐसे फलों के ठेले चलते हैं। अरे धर्मेश, अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बिका नहीं? नहीं सेठ जी। देख बेटा, मुझे 75 रुपए किलो के भाव में दे सकता है तो दे दे। मुझे भी पता है कि बाजार का भाव क्या चल रहा है, तो तेरा भी काम निकल जाएगा और मेरा भी। वैसे फायदा तो इतना नहीं है, लेकिन बिक्री भी नहीं हो रही है। कम से कम सामान तो निकल जाएगा, वरना पैसा भी नहीं आएगा और ये आम भी रखे रखे गली जाएंगे। अब ठीक है सेठ, ले जाओ। गरीब इंसान हरकतों से ही गरीब होता है, नादान बुद्धि कहीं का। धर्मेश अपने घर वापस जा ही रहा होता है। अरे भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर हुआ क्या है? भाई साहब, मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है उन्हें अस्पताल लेकर जाने के लिए, और अगर उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गई तो उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। अरे बाप रे, चलिए पहले उन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। देखिए भाई साहब, इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा 1 दिन के लिए, वरना हालत और खराब हो जाएगी। पर वो तो काफी महंगा होगा। हाँ, कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? ये लीजिए डॉक्टर साहब, और आप तुरंत इनका इलाज करना शुरू कीजिए। आपने सारे पैसे उन्हें दे दिए? अरे आपको ज्यादा जरूरत थी। भगवान आपको जग की सारी खुशियां दे भाई साहब। धर्मेश मुस्कुराकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। आ गए आप? अब हाँ हाँ। जैसे ही मालती देखती है कि धर्मेश के हाथ में एक भी आम नहीं है, तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। धर्मेश कुछ देर तक मालती की ओर देखता रहता है और फिर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर मालती अपना सर झुका लेती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि मन दयालु होना चाहिए, लेकिन आप हमारे बारे में तो सोचिए। आम की बिक्री जरा भी नहीं हो रही है और जो पैसे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मालती, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जिनका मन एकदम साफ होता है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना। अरे भाग्यवान, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल बिक्री हो जाएगी। अगले दिन धर्मेश सुबह सुबह मंडी से आम लाने के लिए तैयार हो जाता है। मालती लाओ, पैसे दे दो, मैं मंडी से आम लेकर सीधा निकल जाऊंगा। जी, ये पैसे आखिरी हैं,
इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। धर्मेश वो पैसे लेकर मंडी से आम लाता है। धूप धीरे धीरे अपना प्रकोप और बढ़ा देती है। सड़क से भाप उठने लगती है। हवा मानो आसमान से अंगारे बरसा रही हो। और उसी भीषण गर्मी के बीच धर्मेश सड़क किनारे चलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसका चेहरा और उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो चुके हैं। आम ले लो, आम, मीठे रसीले आम, ठंडे ठंडे आम। वो बार बार आवाज लगाता रहता है, लेकिन कोई रुकता नहीं। लगता है आज भी कुछ नहीं बिकेगा। तभी एक आदमी वहां आता है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है। भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। आम चाहिए क्या भाई साहब? भाई साहब, मैं असल में अनाथ आश्रम से आया हूँ। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और जो दान था वो भी खत्म हो चुका है। बच्चे भूखे बैठे हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस 1000 रुपए हैं। अगर आप ये आम दे दें तो बच्चों का पेट भर जाएगा। कुछ पल के लिए धर्मेश चुप हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आप ले जाइए। सच में आपको नुकसान नहीं होगा? नुकसान और फायदा तो चलता ही रहता है भाई साहब, लेकिन बच्चों का पेट भरना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद भाई साहब, भगवान आपको खुश रखे भाई साहब, धन्यवाद। आ गए आप? आज तो जल्दी आ गए। आज बिके आम? धर्मेश कुछ देर तक उसकी तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे सारी बात बता देता है। ये सुनते ही मालती का चेहरा उतर जाता है और क्रोध की हल्की सी झलक उसके चेहरे पर उतर आती है। मतलब फिर से वही किया आपने? फिर से किसी को सस्ते में दिया है सारे आम? अब 1000 रुपए मिले हैं। 1000 रुपए? इतने में क्या होगा? 2 दिन भी नहीं चलेंगे ये पैसे। आप हर बार यही करते हैं, किसी को पैसे दिलाते हैं, किसी को आम। हमारे बारे में कब सोचेंगे आप? उनके बच्चे भूखे थे मालती। और हम क्या हैं? हम भूखे नहीं हैं क्या? अरे भगवान सब देख रहे हैं। भगवान आकर खाना देगा क्या? हमारा पेट तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। अगर नियत साफ हो तो भगवान रास्ता जरूर निकालते हैं मालती। सारी उम्मीद भगवान पर रखोगे तो शायद मेरी उम्मीद आपसे छूट जाएगी किसी दिन। मालती गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है। सुबह होते ही धर्मेश उठकर बैठ जाता है। उसके सामने सिर्फ 1000 रुपए पड़े हैं। वो उन पैसों को देखता है और सोच में पड़ जाता है। इन पैसों से या तो घर का राशन आएगा या आम। और अगर आम लाए तो आज भी नहीं बिके तो? धर्मेश चुपचाप मालती की ओर देखता रहता है। तो आज तो सच में भूखा सोना पड़ेगा। पर आपको से भला क्यों फर्क पड़ेगा? आपको तो दूसरों की तबीयत, दूसरों के पेट की चिंता है, हमारी नहीं। भगवान ने अगर आज खाली सुलाया है तो कल पूरा घर भी भरेंगे भगवान, क्योंकि कोई और शायद ना देख रहा हो, पर भगवान ऊपर बैठ के जरूर हमें देख रहे हैं। धर्मेश इतना कहकर घर से सीधा मंडी की ओर आम खरीदने निकल जाता है। धर्मेश मंडी पहुंचने ही वाला था कि तभी सामने से उसे एक आवाज आती है। भाई साहब, भाई साहब। धर्मेश सामने की ओर देखता है कि वही अनाथ आश्रम वाला आदमी उसकी तरफ आ रहा है। अरे भाई साहब आप? जी भाई साहब, वो कल आपने जो मदद की उससे बच्चों का पेट भर गया। धर्मेश हल्का सा मुस्कुराता है। बस यही काफी है मेरे लिए तो, कि बच्चे भूखे नहीं सोए। अब इसीलिए भाई साहब मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे ये तो मेरा धर्म था, फर्ज के लिए कैसी भेंट? अरे नहीं भाई साहब, मना मत कीजिए, मैं दिल से दे रहा हूँ और इस भेंट से आपका बहुत फायदा होगा। धर्मेश थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है। अच्छा ठीक है। आइए भाई साहब मेरे साथ। कहाँ पर? अरे आइए तो सही।
सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।